सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कल एडवांस में भी और h इज इक्वल टू 0। चले आगे, अगला लिखते हैं तो जनरल फॉर्म के बाद आ जाता है सेंट्रल फॉर्म, तो p की तरह, ठीक है, डायमेट्रिकल फॉर्म। अच्छा ये सोच के देखो, फिर इधर आ गए प्लस करके, समझ में आया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं आप। शुरू करें, चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं आज नया टॉपिक, स्ट्रेट लाइन। जैसे ही आपका खत्म हो जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक नया टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज सर्कल, ठीक है। और सर्कल समझ लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कल एडवांस में भी आता है, कॉन्सेप्ट आपके किसी भी इलिप्स हाइपरबोला में भी लगते रहते हैं, क्योंकि सर्कल, ठीक है, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, समझेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है, छोटी छोटी बातें। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल और सर्कल क्या है। तो शुरू करते हैं सर्कल से ही। तो सर्कल आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, हम इक्वेशन की बात करेंगे। तो शुरुआत से हेडिंग लिख लीजिए आप, साथ साथ चलिए मेरे, लिखिए सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में आते हैं तो पहली बात सर्कल में ये समझ में आती है कि सर्कल गोल होता है। गोल होता है कि नहीं है? बोलो, पीछे आवाज नहीं आ रही क्या? सर्कल कैसा होता है सोहम? गोल होता है, गोल गोल। तो सर्कल में दो चीजें पहले ही देख लो, एक सेक्टर भी बनता है। सेक्टर याद है कि मैं बात करूं तो ऐसे सेक्टर है ये, ठीक है। और अगर ये लाइन को जोड़ दें हम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो यहां से कुछ काम की बातें लिख लेता हूं, फिलहाल तुम्हें पता ही होंगी। पहली बात की एरिया ऑफ सर्कल पूरा बोल दूं मैं तो कितना आएगा, पाई। सेक्टर का एरिया बोलूं, सेक्टर यहां पर कौन है, हाँ, ओ ए बी, और सेक्टर के ऊपर हमेशा ऐसे लगा देते हैं कर्व, ठीक है, ये कर्व एरिया। तो इट इज इक्वल टू हाफ, बोलो, आर स्क्वायर थीटा। सर्कल को सेक्टर वेक्टर देकर रेडियस, हाँ सर्वरी इधर देख लो फिर। अच्छा ये ट्रायंगल देखो ओ ए बी, इसका एरिया कितना आएगा, इसका आता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बेसिक चीज आप सर्कल में ये देख ले, ये दो तीन फॉर्मूले इससे जुड़े हुए हैं थोड़े से, है ना। शुरुआत करते हैं कि डेफिनेशन सर्कल होता क्या है। तो आपके हिसाब से सर्कल क्या होता है, आओ सर्कल की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो सर्कल में एक सेंटर की आवश्यकता है और एक रेडियस की आवश्यकता है कि नहीं। और दूसरा हमने 2D कर्व भी देखा था, 2 डायमेंशन कर्व, 2 डिग्री वाला कर्व देखा था। तो एक जनरल कर्व लिख लेते हैं, 2 डिग्री जनरल कर्व, याद आया आपको, शुरुआत में लिखा था जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, जनरल कर्व। तो मान लेते हैं कर्व आपका कैसा दिखता था, आपको सबको याद ही कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कोई सोचे कि अगर ये देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके लिए क्या किया था आपने, डिटरमिनेंट में ए जी रखकर सॉल्व किया, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन थी। तो इसी प्रकार सर्कल की भी अपनी कंडीशन है। सर्कल के लिए दो बातें होनी बहुत जरूरी है कि एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, बोलने का मतलब है ए इज इक्वल टू बी, एंड दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई विल बी 0, यानी कि h इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसा समझिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूनिटी होते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पर यूनिटी बनाते हैं, हम बात अलग है। h इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की कंडीशन है ना, फॉर सर्कल। दो बातें लिखा आपने, लिखते चलिए सबसे। तीसरी बात आती है, एक और डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि पी अगर हम किसी पॉइंट को एच के माने तो पी ए अपॉन पी बी, अभी समझ में आएगा ये क्या है, लिखते रहो, लिखो यहाँ, पी अपॉन पी बी जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो भी ये सर्कल बनाता है, इसे बोलते हैं अपोलनीय सर्कल। लिखो इतनी बात, साथ साथ जल्दी लिखो। आइए, तो सर्कल की कंडीशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि ये ध्यान रखना कि भाई a इज इक्वल टू बी और h इज इक्वल टू 0। कहानी क्लियर?
एनी 2 डिग्री जनरल कर्व विल बी सर्कल इफ ए इज इक्वल टू बी। तो सर्कल की ये बहुत बड़ी पहचान हो जाती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं और उसमें एक्स वाई का आदमी नहीं होता है। चले, यहां पर P जो है लोकस ऑफ सर्कल बोला जाता है, बस ऐसा लिख लो, इतना कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं है। P इज लोकस ऑफ सर्कल। साथ में अगर आपका PA सेम PA अपॉन PB, यहां पर क्या है, A और B दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, P एक वेरिएबल मूविंग पॉइंट है। PA PB अगर 1 होता है तो इसको बोलते हैं लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पर लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लो बस। देन लोकस ऑफ, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप आता है, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कैसे हो रहा है आओ तुमको उधर पीछे दिखाते हैं, जगह नहीं है ना, स्क्रीन भर गई। बोलो जी एफ नहीं वो रहते, याद करो ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओपन करो, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर ऊपर करो तो x आएगा ना, y भी आएगा, कांस्टेंट है, x y नहीं आएगा, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। तो दो बातें होती हैं, है ना, a इज इक्वल टू b एंड h मस्ट बी 0। ये दो कंडीशन बेसिक है सर्कल की, यानी कि किसी भी कोई भी कर्व दे दे तो आप सर्कल पहचानने के लिए बस, ठीक है। आगे चलें, और ये 3 फॉर्मूले आपके एरिया वगैरह 1 2 3 समझ रहे। ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल OAB ये है सेक्टर OAB, ठीक है, अलग अलग है। सेक्टर के ऊपर मैंने कर्व बनाया है, कर्व मतलब सेक्टर को शो करता है। आगे चलें, बाकी लेंथ ऑफ भी होता है, लेंथ ऑफ आर्क वगैरह। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इज आर थीटा। यहीं पर अगर लेंथ पूछ ले कोई, यहां पर थीटा जितना भी यूज किया जाता है सब किस में यूज किया जाता है, रेडियन में, थीटा इन रेडियन। तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जैसे कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऐसे सर्कल का भी एक जनरल फॉर्म है। शुरू करें तो अब हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो लिख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तीसरी बात लिखें, चौथी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। साथ साथ लिखो मेरे भाई, तुम लोग ऐसा पहले बैठे रहते हो आराम से बातें करते हो, यही गड़बड़ है। कोई दिखा ना बात करते उठा के पटक दूंगा उधर यार। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, h हो गया 0, तो प्लस 2gx तुरंत आ जाएगा, प्लस 2fy प्लस c। तो बिल्कुल इसको याद कर लो आप कि सर्कल है। याद सिर्फ ये नहीं रखना कि सर्कल है, इसके दो बातें, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में आप स्लोप और पॉइंट देखते थे, वैसे यहाँ पर दो चीजें देखोगे आप, सेंटर और रेडियस। क्या देखेंगे, सेंटर और, तो इसका सेंटर कैसे लिखते हैं वो देख लें आप। सेंटर इसका लिखा जाता है माइनस g कॉमा माइनस f, ठीक है, एंड रेडियस r इज रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। आई बात समझे। तो पहली बात सर्कल में लिखते रहिए साथ साथ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। तो आपको मतलब ये है कि देखो सवाल में जो देंगे हम उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं कि सवाल में दिया होगा डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन दी, तो जब भी सर्कल की इक्वेशन दे खट से रेडियस और तुरंत सेंटर देखा करो, नहीं आया क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन करने वाले वो रेडियस और सेंटर पे करोगे आप, ठीक है। तो आप कोई भी इक्वेशन दिया हो, जैसे मैं लिख देता हूं एक एग्जांपल के तौर पर, सब लोग बताएं मुझे। ये क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 27x माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप इसके लिए सेंटर और रेडियस मुझे बता दें, सेंटर क्या है एंड रेडियस क्या है। तो पहली चीज मैंने क्या बोला, देखो आप जनरल फॉर्म को याद रखें, ये बिल्कुल ये फॉर्म है, इसमें यूनिट रहता है। यहाँ पर बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते, वो जल्दबाजी में ऐसा देखते हैं क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है एक्स को देखने की। जी यहाँ से मिलता है, एफ यहाँ से मिलता है, तो आप पहले डिवाइड लगाएंगे 3 से। समझ में आया, सेंटर रेडियस के लिए, यानी कि यहाँ पर यूनिटी होना चाहिए तभी लिखा है वो, ठीक है, चीजों को सही से याद करना है। तो आप इसको पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8/3ay और प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। अब कर लो आप कंपेयर, अब करने में बहुत आसानी रहता है, इसमें डिवाइड बाई 2 इसमें डिवाइड बाई 2 लगा दिया करो और माइनस साइन चेंज कर दो। तो सर्कल क्या जा रहा है, इसमें डिवाइड बाई 2 लगाया तो, और माइनस माइनस प्लस हो गया क्या,
8/6, हाँ 4/3, चलो ठीक है 4/3। रेडियस के लिए देखो, अब रेडियस के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना, इसी का स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो, भाई माइनस है उससे क्या लेना जाना, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 81/4 प्लस 16/27 और माइनस सी कितना है 4, क्या अच्छा 9, हाँ सॉरी 3 गुना हो गया 16, 9 माइनस 4/3। तो आराम से चलिए, बहुत आसान चैप्टर है ये हो गया। अब आगे हम बात करें, तुम लिखते रहो, आगे बात करें तो इस रेडियस के हिसाब से, क्योंकि हमने रेडियस पढ़ी है, तो आप ही बताओ रेडियस पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है क्या, और या फिर जीरो हो सकती है, रेडियस हो सकते हैं, बिल्कुल उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। आइए रेडियस के आधार पर हम सर्कल देखते हैं, तो यहां पर लिखना शुरू करते हैं, आप लिखो जल्दी से। इफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जीरो से बड़ा लेते पहले, r ग्रेटर देन 0, तो ये रियल सर्कल बोला जाएगा, क्योंकि रेडियस इसकी रियल होगी ना, पॉजिटिव, बोलो r ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, अगर r मैं बोलो 0 है तो एग्जैक्टली 0, रेडियस हो गई, पॉइंट सर्कल बोलते हैं इसको, एकदम डॉट, भाई कहीं पर भी पॉइंट रख दो तो वो भी तो सर्कल ही होता है। और अगर r लेस देन 0 हुआ तो काल्पनिक सर्कल होगा, समझ में आया, इमेजिनरी सर्कल, सर्कल नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हो या इमेजिनरी सर्कल। तो कई बार मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कई बार इसमें एक बात हो गई है जनरल फॉर्म में, दूसरी कि कई बार वो इसमें पी क्यू आर कोई भी अननोन रख देंगे, समझ में आ रहा है, फिर वो कोई कंडीशन बोल सकते हैं देन फाइंड, तो एक अपने आप कंडीशन होती है, यानी कि रियल सर्कल जब भी लाना है आर हमेशा उसका पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक अपने आप ऑटोमेटिक आपके साथ कंडीशन जुड़ी है ये, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है अगर मान लो कोई सर्कल करवाना चाहता है तो। चलिए लिखिए साथ, हो गया। तो जनरल फॉर्म में आपको जैसे ही देखो आप कभी भी सर्कल का इक्वेशन, और सर्कल का इक्वेशन ऐसे ही लिखा होगा, तो उसमें हमेशा एक्स वाले आदमी और वाई के आदमी पर फोकस करो और उनमें डिवाइड बाय 2 लगाओ, साइन बदलो, सेंटर आ गया, आर निकालने के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगला लिखते हैं, तो जनरल फॉर्म के बाद आ जाता है सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म समझ रहे हो, जिसमें सेंटर दें, तो अब अगर मान लो इसमें कैसा है, सर्कल दिया है तो हम सेंटर रेडियस ढूंढ ले रहे हैं, अब उल्टा चलते हैं, मैं आपको सेंटर रेडियस दूं तो आप सर्कल लिख सकते हो, उल्टा भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं हम सेंट्रल फॉर्म। तो जल्दी से आ जाते हैं, लिखो हेडिंग दे दो, दूसरा जो है इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल में है सेंट्रल फॉर्म, बहुत काम का है, सभी काम के, सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। चलिए हेडिंग दे दिया सबने, तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल नाम से ही लग रहा है कि इसमें दो चीजें हमें गिवन रहेगी, एक सेंटर है ना, क्या क्या गिवन रहेगा होना चाहिए तब ये लगाना चाहिए, जैसे सर्कल में आपको पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो कौन सा फॉर्म लगाओगे, है ना, हर किसी का अलग अलग यूज है। तो गिवन रहेगा आपको एक सेंटर, तो सेंटर मान लेते हैं हम, सेंटर मान लें एच के, एंड रेडियस आर मान लें आर, देन सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल कैसे लिखा जाता है, बहुत आसान है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, सेंटर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बिल्कुल। तो ये आपका सर्कल हो जाता है, सेम इक्वेशन। अब थोड़ी देर अगर आप रुको तो इसको आप ओपन करोगे तो लगभग वहीं पहुंचने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आएगा, ध्यान से देखें, एच स्क्वायर आएगा, ठीक है, और एक्स वाला आदमी आएगा सिर्फ, तो लगभग वैसे ही बनाया जा सकता है 2gx। अगर आप उसको पिछले वाले को बनाकर देखें तो उसका सेंटर ये, रेडियस ये है, बनाकर देखो इसका, मतलब अपनी तरफ से सेंटर रेडियस अब ये ले लेते हैं, वैसे तो लिखना आ ही गया तुमको। तो अगर मान लो जैसे पिछले वाले में करें, जैसे अभी पीछे हमने लिखा है, हमारा सेंटर क्या था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ था, एंड रेडियस अभी क्यों पता है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चलो हम ये इसका निकालते हैं, हम सोचते हैं कि क्या जनरल फॉर्म तक पहुंच जाएंगे, चलो तो आप ही करके बताओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, है ना, लिखते कैसे हैं लिखना सीख लो बस, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, और प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर बोले तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, रूट होता है। ओपन करो, ओपन करने गए तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2gx, अगला वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अब तुम समझ गए कट गए, कटा, अपने आप बैलेंस आ गया, देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एंड फाइनली ये साफ, तो आ गया इक्वेशन आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और माइनस सी, इधर आकर प्लस सी हो गया, यस, क्या आप पहुंच गए। तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल लिखा कैसे जाता है आप लिख लोगे,
क्वेश्चन है एक छोटा सा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्यू एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6qx प्लस 30y प्लस 6q इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट सर्कल। तो P कितना आएगा और Q क्या आएगा बता देंगे, लिखिए। तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, याद रखना है ना। यानी कि सेंटर और रेडियस दो बातें जैसे ही पता चल गई हमें, इसका मतलब सर्कल पता चल गया। आप ये चीज देखा करो कि गणित में कितना दिया है और हम इस चीज से क्या कर सकते हैं, इस चीज से क्या क्या संभावना है, हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप सारे है ना आयामों को देख पाओगे, कितना दूर जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से लिंक बिठा रहा है कि, या फिर आप ऐसे सोच पाओगे कि क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन कैसे बनाया। चलिए तो बताओ फिर, ये तो जनरल लिखा है एक्स वाई है ना। हाँ तो बिल्कुल इसमें आप कंडीशन है ना, पहले तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होने चाहिए कोफिशिएंट, तो बोलने का मतलब P इक्वल टू 3 हो गया यहाँ से, तो P इक्वल टू 3 लिख दो। और दूसरा एक्स वाई नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो Q इक्वल टू 2। बाकी तो सब सही है, तो सर्कल बन गया। सर्कल होने की कंडीशन पूछ रहे हैं, ये सीईटी टाइप क्वेश्चन है, छोटे छोटे ऐसा क्वेश्चन देके तुरंत चले गए, क्योंकि 1 मिनट होता है वहां पर, आधा 30 सेकंड होते हैं बच्चों के लिए, तो फिर भी कई बच्चे सोचते हैं क्या करें, आराम से कर सकते हैं ना। कंडीशन ऑफ सर्कल आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ सर्कल इज इज इक्वल टू बी एंड एच इज 0। एक्स वाई नहीं होता है सर्कल में, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, अगर सर्कल दिया है उसमें सी ही नहीं दिया है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, नहीं आया। आप नोट करके लिख सकते हो छोटी छोटी बात, कि यहां पर अगर मान लो सी 0 हो जाए किसी दिन, अगर सी मिसिंग हो जाए, तो इफ सी मिसिंग, ये ऑब्जर्वेशन होता है कि आपको नहीं दिया है, मैं पहले भी बोल जाऊँ, कोई भी कर्व हो जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, देन कर्व कैसे पास करेगा, देन पासिंग थ्रू 0 0। सर्कल के लिए 0 जरूरी है किससे पास कर रहा है, क्योंकि कई बार रेडियस के लिए जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि सरकमफेरेंस पे होगा। एक क्वेश्चन है, पहले मैं करवा देता हूं फिर तुम कल। क्वेश्चन लिखा है, कह रहे हैं फाइंड ईओसी, शॉर्ट में लिखूंगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, फाइंड ईओसी हैविंग सेंटर, अब आपको सेंटर दिया है, बातें नहीं, हैविंग सेंटर 3,4, नहीं गड़बड़ हो गया, ये तो आसान है। इफ टू डायमीटर, फाइंड ईओसी, बातें नहीं, इफ डायमीटर ऑफ सर्कल, लिखो साथ साथ लिख लो, इफ डायमीटर्स ऑफ सर्कल आर, दो डायमीटर दिए आपको, 2x माइनस 3y प्लस इज इक्वल टू 1, और एक दिए है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इफ एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चलिए, तो अभी जितना पढ़े आप उससे क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिसकी डायमीटर आपको दिए हैं इक्वेशन में, तो आपको यानी कि 2 डायमीटर दिए हैं, तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स, हाँ सेंटर होता है, इज इक्वल टू सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके पहले तो आपको सेंटर लाना चाहिए, तो यानी कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। फटाफट कोई आदमी सॉल्व करके इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सेंटर लेके आओ, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन लाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक सेंटर और एक दूसरा, बोलो पीछे कामले, दूसरा क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। कैसे लिखते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या है पॉइंट आपके, x आया 2,1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 2,1, यानी कि यही सेंटर है, तो सेंटर मिल गया पहली चीज 2,1। अगला रेडियस के लिए भी कुछ दिया होगा उसने, तो रेडियस के लिए उसने पूरा एरिया ही दे दिया है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। क्या
154, और 154 मतलब ये 22/7 होता है, 22 का डायरेक्ट कटेगा क्या, तो ये 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, कितने जा रहा है, 22 से जाएगा, 7 से जा रहा है डायरेक्ट, बिल्कुल। तो रेडियस बहुत अच्छी आ रही है, आर इज इक्वल टू 7। तो सर्कल लिख लेंगे अब तो, ठीक है, तो सर्कल लिख दो फिर फटाफट। संस्कार कैसे लिखेंगे बोल जल्दी से, x माइनस 2, देखो बहुत आसान है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, बस लो सर्कल हो गया। आगे आप सॉल्व कर लेना ऑप्शन के हिसाब से, अगर एक्सपेंड करके लिखा है उसने तो। इज इट क्लियर? चलें, मान लो सर्कमफेरेंस दे देता एरिया की जगह तो 2πr लगा देते, वहां से भी रेडियस मिल जाता। तो यानी कि काम की बात समझा करो, काम की बात ये कि सेंटर और रेडियस दे दो आप बस, ठीक है, हम सर्कल तुमको बता देंगे, ये होता है सेंट्रल फॉर्म। चलें दूसरा, थामा राजवर्धन तुम कब से ही हो गए भाई, तुम बाहर खिड़की से देख रहे हो, हाँ तभी लिखने लायक नहीं हुआ तुम्हारा। अगला तीसरा और भी एक डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, डायमेट्रिकल फॉर्म। अच्छा ये सोच के देखो, अगर मैं तुमको एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर के दे दूं, किसी एंड पॉइंट समझ रहे हो, कोई एक डायमीटर और उसके एंड पॉइंट, बिल्कुल है ना, तो भी सर्कल का इक्वेशन लिखा जाता है। कैसे लिख सकते हैं, चाहो तो अगर सेंट्रल से लाना है तो भी देखो, तो मिड पॉइंट ला सकते हो, एंड पॉइंट का मिड पॉइंट सेंटर होगा और सेंटर से किसी के डिस्टेंस होगा, लेकिन उसका एक डायरेक्ट फॉर्म है, फॉर्म पर ही चलते हैं। डायमेट्रिक बोलो, लिखिए तीसरा फॉर्म पढ़ रहे ना, अब तीसरा फॉर्म आता है डायमेट्रिकल फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल में इसका मतलब आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर देते हैं, तो इसमें लिख देते हैं दिया क्या होता है। ये जब यूज करोगे आप, जब आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज नोन, है ना, व्हेन एंड पॉइंट, मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से a x1 y1 एंड b x2 y2 गिवन या नोन, आपको कहीं से पता चल जाए दो पॉइंट, तो दो पॉइंट पता अगर चल भी गए तो देख लें कैसे हो रहा है, ठीक है। ये डायमीटर ले लेता हूं, यहां पर a दैट इज x1 y1, यहां पर b दैट इज x2 y2, बनाते रहो सब, ठीक है, चलते रहा करो तुम आराम से, जब तक समझने वाली बात नहीं हो मैं खुद रोक के बोलूंगा। हमें पहुंचना है फॉर्मूले तक। आप एक चीज बताओ, एक थ्योरम होती थी कि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाया जाएगा अगर डायमीटर की मदद से, बचपन में पढ़ी ना थ्योरम, एक डायमीटर की मदद से अगर कोई सेमी सर्कल में कोई भी सरकमफेरेंस पर बनाया जाएगा, मतलब उसका कुछ होता था ऐसे, कहीं पर भी बनाओ, हाँ 90 डिग्री होता था क्या, यानी कि अब देखते हैं एक्स वाई, इसको मैं एक्स वाई मान लेता हूं, दैट इज पी, यही तो लोकस है, ये एक्स वाई पूरा घूमेगा ना सर्कल पर ही, ये हमें पता है। तो आप बताओ इसका मतलब क्या किया जाए, स्लोप से ले लें कि अगर परपेंडिकुलर, यानी कि इसका स्लोप m1 मान लेता हूं, इसका स्लोप m2। देखो मैं ये दिखाना चाहता हूं फॉर्मूला कैसे आया है, बस बाकी कुछ नहीं। m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, -1 होना चाहिए, क्योंकि ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। तो आप m1 m2 लिख ही लोगे, कैसे लिखेंगे, y माइनस y1, ठीक है, लिख रहे हैं, देखना y माइनस y1 अपॉन, ऐसे लिखा जाता है ना m1 m2, और इधर भी ऐसे लिख लो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस। थोड़ी देर रुको, ये दोनों टकरा कर इधर माइनस और फिर इधर आ गए प्लस करके, समझ में आया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, y माइनस y1, या x से शुरू करें है ना, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस ये इधर आया है फिर इधर गया है, ठीक है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, जहां पर x1 y1 कौन और x2 y2 तुम समझ रहे हो कौन है, ठीक है, अपने आप मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर है। अब आप एक चीज ध्यान दो, मैं तुम्हें तो बस ध्यान दूंगा, ये फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपको फील दिलाएगा, x माइनस अल्फा, आप इसको ध्यान से देखें तो फील आ रहा है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस y माइनस गामा इंटू y माइनस डेल्टा ले लूं क्या, ये मैंने ऐसे जानबूझकर लिए, ऐसा क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ऐसे ही लिखते थे कोई चीज,
याद आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती थी जब रूट्स पता होते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट मान लो 2,5 है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे? x-2 इंटू x-5, सही है? x माइनस x1 x माइनस x2, ये नोट वाली करने वाली बातें हैं, ठीक है? तो नोट में 1 लिखे पहला कि x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ध्यान से देखिए जो बोलने वाले हैं आप लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए। ये एक तरीके से लिखा है क्वाड्रेटिक इन x आएगा, जिस दिन आप ओपन करेंगे ये क्या है? x में क्वाड्रेटिक है ना, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y आया समझ में, इज इक्वल टू 0। बट रूट्स बोलने पड़ेंगे मुझे। यहां पर क्वाड्रेटिक x तो है लेकिन इसके रूट्स कौन है? x1 x2 है, दैट आर, है ना, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर के एब्सिसाज हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूं, है ना। और इधर कौन है रूट इसके? y1 y2। तो अगर आप बताओ किसी दिन ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया जाए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं और वो बाद में बोल देगा कि इसके रूट एंड पॉइंट ऑफ एब्सिसा हैं, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में दे दूं और मैं बोलूं इसके रूट एंड पॉइंट ऑफ, है ना, डायमीटर के एंड पॉइंट के ऑर्डिनेट हैं, तो फाइंड द सर्कल ऑफ द, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन है इफ या एंड पॉइंट में नहीं, वो बोलेंगे नहीं एंड पॉइंट, इफ डायमीटर, इफ फॉर ए सर्कल, या ऐसे लिखो फाइंड EOC इफ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन having roots as end point of diameter, देन आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बता दीजिए। अब समस्या क्या है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए आप, ये जेईई में ही बहुत पहले पूछा गया पुराना सवाल है, देखा जाए तो 1 नंबर का ही है या 1-2 नंबर का ही है, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई कि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हम चलें, देखो अब अगर मान लो किसी को नहीं समझ में आया, वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि ये तो बोल रहे हैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मतलब इधर x1 x2 मानेगा, इधर y1, वो ट्राई करेगा कि कहीं से, क्योंकि उसको डायमीट्रिक फॉर्म पता है ना, ये वाली फॉर्म पहले वाली आगे लिखी थी, ये फॉर्म पता है, तो x1 x2 ट्राई करेगा और एक y1 y2, और वो आएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी नहीं पता, नहीं आया समझ में, ए और बी नहीं पता, तो ऑप्शन में जो उन्होंने सर्कल लिखे थे वो ए और बी थे उसमें, तो वो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आ सकता उससे। तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि हाँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज देख रहा, यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें एक्स स्क्वायर यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा क्या है? 1 है। यहाँ पर बस ध्यान रखना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, ये जरूरी है। तो यानी कि सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स प्लस सम ऑफ प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y इज इक्वल टू सर्कल। तुम सोचो, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ दिया, सर्कल बन गया, एक y x वाली क्वाड्रेटिक, एक y वाली क्वाड्रेटिक, सर्कल बना दिए। तो आप ये देखो, तो आप पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करने जाते हैं तो इसको पहले सेम कर लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस लीडिंग कोफिशिएंट है ना 1 करना है, तो माइनस a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x जिसके रूट एब्सिसा रहेंगे, बस उसने हैविंग रूट्स एज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऐसा बोल दिया, प्लस आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए, देखो एक लाइन में आंसर है, प्लस अगला इधर भी, इधर तो सही लिखा, तो प्लस y स्क्वायर प्लस 4y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपका सर्कल आ गया। अब इसके आगे आपसे रेडियस, सेंटर कुछ भी पूछ सकता है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से आपका सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस a स्क्वायर बाई 2 और माइनस b स्क्वायर, तो ये आपका डिजायर्ड सर्कल है, खत्म। यानी कि आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक इन x प्लस क्वाड्रेटिक इन y को जोड़ के सर्कल बना दिया। कहानी क्लियर क्या? लिख लीजिए। तो एक छोटी सी बात नोट करने वाली, और ऐसे सवाल बन गया इस पर, लिख लें क्वेश्चन के समेत।
ठीक है, तो पुराना, बहुत पुराना क्वेश्चन है कहीं, तो फिलहाल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे जरूरी है कि ये फंसा देते हैं। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आप कोई चीज पढ़ा करो कॉन्सेप्ट तो उसको उसकी पॉसिबिलिटीज को देखा करो कि भाई ये क्या क्या चीजें बता रहा है। ठीक है, सिर्फ हम क्या करते हैं, टीचर ने जितना बताया उतना ही पढ़ते हैं और उसी हिसाब से रटते हैं कि भाई ये फॉर्मूला अगर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो बस वैसे ही, उल्टा भी चीज। चलिए अगली चीज और बोलते हैं कि वो एक ऐसे सर्कल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसका बोलते हैं कि इसका रेडियस मैक्सिमम हो। बोलेंगे कि कोई सर्कल है, मैं ऐसे बोलता हूँ, लैंग्वेज कैसी होती है उनकी। क्वेश्चन आया है ट्रिपल में आज लगाए हैं, अभी करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे एक सर्कल की इक्वेशन दीजिए जो 2 पॉइंट से पास करे, 2 पॉइंट कोई भी दे दूंगा, सिर्फ बोलेंगे पास कर रहा है, करे, एंड हैविंग मैक्सिमम एरिया बोल सकते हैं, हैविंग मैक्सिमम रेडियस बोल सकते हैं, नहीं मैक्सिमम नहीं, लीस्ट, मैक्सिमम, हाँ लीस्ट बोलेंगे, मैक्सिमम लीस्ट, कम से कम बोलेंगे, कम से कम एरिया हो, मतलब 2 पॉइंट से पास करे और कम से कम एरिया रखने वाला सर्कल बताओ। तो आप हाँ इस बात को ध्यान से समझिए, लैंग्वेज में ही घुमा रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं नोट 2, आपका इसी में नोट में दूसरा पॉइंट है ना, सर्कल देखना, पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 हैविंग, मैं यहां पर कई सारे वर्ड लिख देता हूं, लीस्ट लगाकर एरिया, सरकमफेरेंस, कुछ भी बोलें, या फिर रेडियस है ना, डायमीटर, ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा बोला जा रहा है तो आप सोचिए, कोई भी 2 पॉइंट में कहीं ले लूं, उन 2 पॉइंट से पास करवाना है सर्कल को। तो देखिए 1 मिनट ध्यान कोशिश करें समझने की। तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनसे दोनों से पास होने वाले कितने सर्कल बन सकते हैं? करोड़ों सर्कल बन सकते हैं। बोलो, 2 पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे सर्कल, रेडियस बदलते तो देखो पहला सर्कल बनेगा, बनाओ, एक तो ये बन गया छोट ऐसे, फिर और बना लो, ये बना, इसी प्रकार ऊपर भी बनेंगे और भी बना लो, जो बन जाए। लेकिन हमें कैसा चाहिए, हमें चाहिए लीस्ट। अब लीस्ट कब होगा? कम से कम वाला, ऐसा है जो जब ये एंड पॉइंट ऑफ सर्कल बनेंगे। समझ में आया? तो जितनी बात, एक कहने वाली बात बस कुछ नहीं है, जो ये लैंग्वेज लिख रहे हैं इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि एंड पॉइंट है उनका, एंड पॉइंट कैसे, डायरेक्ट अगर एंड पॉइंट बोल दिए कामले, अगर डायरेक्ट एंड पॉइंट तो किसी को इक्वेशन पता है, लेकिन अगर ऐसा बोलेंगे तो बच्चा थोड़ी देर समझेगा कि लीस्ट एरिया। तो आप ये समझिए, देन है ना, x1 y1 एंड x2 y2 आर एंड पॉइंट ऑफ सर्कल। तो जिस दिन ये एंड पॉइंट ऑफ सर्कल बनेंगे उस दिन आपको एरिया लिस्ट मिलेगा, उस दिन उसकी रेडियस कम होगी, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में यही सबसे छोटा पॉसिबल सर्कल बन सकता है जो इनसे पास भी करे, समझ में आया, और एरिया भी कम से कम, वरना क्या होगा, बढ़ ही जाएगा। तुमको दिमाग लगाओ, थोड़ा भी आप इधर उधर खिसके सर्कल का डायमीटर बड़ा हो जाएगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा, यानी कि एरिया बड़ा हो जाएगा। सोच के देखो ना, समझ में आया नहीं आया? पीछे क्या समझ में आया? लिख लिया ना? चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखो लिखो। अगर कोई सर्कल बोल दें कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, हैविंग लीस्ट एरिया या फिर लीस्ट सरकमफेरेंस या लीस्ट रेडियस या डायमीटर, देन जो पॉइंट दिए हैं जिनसे पास कर रहा है वो एंड पॉइंट सर्कल हैं, और इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लिख देंगे फिर, यानी कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। अब ज्यादा सोचना ही नहीं, यही वो सर्कल है, बस खत्म कहानी। ठीक है, यही वो सर्कल है। तो आपके 3 फॉर्म हो गए। पहला जनरल से शुरू की हमने कहानी, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल जब भी कभी, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल आपको बताता है कि कभी आपको सर्कल दिया हो तो आप 2 चीजें खट से निकाला करो, एक रेडियस और एक सेंटर, यानी कि जी और एफ जरूरी है। दूसरा सेंट्रल फॉर्म, अब इसका उल्टा है, वो जस्ट उसके उल्टा है कि आपको सेंटर और रेडियस अब दें तो आप सर्कल बता दो। ठीक है, तीसरा ये एंड पॉइंट पर है कि अगर मान लो आपको डायमीटर, कोई भी एक डायमीटर का एंड पॉइंट पता चल जाए तो ये। ठीक है, चलें, तो इसको 2 तरीके से ऐसे इस्तेमाल कराया जा सकता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली अगर नहीं पूछते हैं एंड पॉइंट पर तो आपको ऐसे लैंग्वेज में घुमा सकते हैं। आगे चलते हैं।
बन गया ना। ये एक दो सर्कल बना के दिखा दो बस, उसको बोलना है बस कि ये 3 शब्द बोले कि मिनिमम एरिया या मिनिमम एरिया बोले, मिनिमम सर्कम्फरेंस, मिनिमम रेडियस, मिनिमम डायमीटर, और 2 पॉइंट से किसी पास करवा दें, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट कोई और नहीं, क्या है वो, एंड पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन है, लिखिए क्या बोल रहा है, बोला है कि नहीं बोला, सेम बात। चलिए आंसर बताइए आप। चलिए लिखा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0। आ गया आंसर, सी आ गया सबका, आ गया। अच्छा एक खास बात, सी नहीं है इसमें, तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से भी पास कर रहा है ये, ठीक है, करने की जरूरत तो नहीं ना। स्मॉलेस्ट रेडियस बोल दिया तो आपका ये एंड पॉइंट बनेंगे, यानी कि ये दोनों कौन है, एंड पॉइंट ऑफ सर्कल है। तो इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, x माइनस x1 दैट इज 1 और x माइनस x2 दैट इज 0 प्लस y माइनस 1 और y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस वाई स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल, चलिए लिखो, तुम्हें ही करने भाई, इतना ही कॉन्सेप्ट पर देखो कुछ बन जाते हैं क्वेश्चन। लिखिए अगला क्या कह रहे हैं, फिर से 2 डायमीटर दे दी कुछ, बताइए फिर। इक्वेशन ऑफ सर्कल, एरिया भी दिया है, अभी किया, एरिया दिया है, करो करो अपने आप करो, जो सीखते हो उस पर आपको समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बस और कुछ नहीं। एरिया दिया है, इफ द 2 लाइन्स आर डायमीटर्स, सॉल्व करें सब लोग, मैं नहीं करूंगा, और सबका आना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, अब थोड़ा लेवल उठ गया है। कहां गया पेन, बना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं सब लोग, तो सेंटर ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ डायमीटर, है ना। 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पेन जल्दी से चलाएं सब लोग। आर्यन क्या आया, हाँ थोड़ा कोफिशिएंट बराबर करो। IXY या डायरेक्ट रिटर्न ट्रायल से आ सकता है, y को -1 रखें, x को 1 रखें, 1 -1। पहली इक्वेशन देख के लग रहा है नहीं आया, 7 लाना है ना, 7 को हटाना है, y को -1 रखो, 4 3 7 डायरेक्ट दिख रहा है, यानी कि पहली इक्वेशन को 1, -1 सूट कर रहा है, इसको भी कर रहा है क्या, फिर ऐसी इक्वेशन, तो सेंटर मिल गया। फिर बाकी नहीं आता तो सॉल्व करोगे तुम, कैसे सॉल्व करना आता है, तो सेंटर यहां से मिल गया आपको 1, -1, एंड रेडियस के लिए क्या करोगे, एरिया पाई आर स्क्वायर होता होगा शायद, और 49 पाई, पाई से पाई कट गया, ये तो वही क्वेश्चन बन गया बिल्कुल, R7 बस, है ना। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आइए सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल लगाया जाएगा, पहला वाला डायमेट्रिक पे हो गया, हाँ सी ऑप्शन। तो y माइनस x माइनस x1, तो कैसे लिखते हैं, x माइनस 1 सेंटर को देखकर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो y माइनस k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 49। थोड़ा बहुत बैलेंस करें आप, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमेशा लिखने का भी तरीका देखिए, हमेशा x स्क्वायर पहले, फिर y स्क्वायर, फिर x, फिर y, फिर c, ठीक है, जनरल फॉर्म हमेशा अच्छे से सीक्वेंस बताता है वो। तो -2x प्लस 2y, और ये 2 कम हो गया क्या, तो इधर आके -47, कोई ऑप्शन है, ठीक है, इक्वल टू 0, सी ऑप्शन, ठीक है, क्लोज ही लगाए उन्होंने सारे ऑप्शन। 62 कैसे लाए होंगे, उन्होंने जोड़ दिया क्या, 60 तो आ ही नहीं सकता। चलिए अच्छा आगे चले अगले क्वेश्चन पर, यहां तक समझ में आया, तो एक देखो वो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पे था, ये इस पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट P 1,0 ऑन द सर्कल इज, क्वेश्चन पहले समझो क्या कह रहे हैं, बताइए भाई। देखो क्योंकि सर्कल का ज्ञान आपको बहुत पहले से भी है कि नहीं, तो सर्कल आपके लिए आसान जाएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इसलिए कोनिक सेक्शन पूरा ही आसान है। 20-25 नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इलिप्स हाइपरबोला भी है ना, तो 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 से 25 नंबर वेटेज है, और आसान है क्योंकि ज्योमेट्री है। दिक्कत बच्चों को इलिप्स में थोड़ा हो जाती है, लेकिन सर्कल अगर समझोगे तो सर्कल से ही सब, सर्कल जैसे ही है सब।
डायग्राम बनाया करो। देखो दूसरी चीज मैं आपको और बताऊं कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ा करें तो थोड़ा डायग्राम की रफ में मदद लिया करें। नहीं मदद लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में कैसे हुआ। मैं कर दूंगा, मुझे समझ में आएगा, लेकिन तुम्हें नहीं आएगा। ये ज्योमेट्री की खास बात है, क्योंकि यहाँ कोई कैलकुलस नहीं है कि dy by dx किया, हाँ पता है, सर भी कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। कह रहे द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट 1,0 ऑन द सर्कल। तो मैंने तुमको पहले ही बोला था कि कोई भी सर्कल दे तो आप सेंटर रेडियस पहले निकाला करो। नहीं आया, क्योंकि फोटो बनाने का काम आएगा ना। सेंटर रेडियस पता चलो फोटो समझ में आ जाता है। तो सेंटर क्या है, -1, -2, तुम समझे नहीं। डायरेक्ट 2 से डिवाइड मारो और साइन बदला करो, सेंटर हो जाता है। बस इनको 1 1 होना चाहिए, यही चीज तो सीखनी है, छोटी छोटी चीजें सीखनी होती है। तो -1 -2 सेंटर आ गया, सेंटर मिल गया। रेडियस बोल लेते हैं। रेडियस कैसे करते हैं, तो इन्हीं का स्क्वायर पहले कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस 3, 4 1 5 3 8, 2√2। क्या रेडियस 2√2 आई? सही है कि नहीं? आगे अब क्या कह क्या रहे हैं, पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट 1,0 ऑन द सर्कल, यानी कि इसके अपोजिट दूसरा एंड बताना है ना, यही कहना चाह रहा है। मतलब मान लो आपका सर्कल ये है, तो 1,0 यहां बैठा है अगर, तो इसका डायमीटर, तो तुम्हें समझ में नहीं आया? आया क्या? मिड पॉइंट होगा, ये निकाल लो, ये पता चल गया ना। देखो मैंने बोला ना फोटो बनाओ। हाँ डायमेट्रिकली अपोजिट बोल रहे हैं, यानी कि इधर वाला पॉइंट ये दिया तो ये वाला पूछा जा रहा है तुमसे, तो इसका डबल करो, घटा दो, तुम्हें सीखे हो, आ गया। उसका डबल -2 और इसको घटाओ तो कितना आया, माइनस, इसका डबल -4 तो -4 आ गया। देखो कितना आसान, -3 का -4। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़े। तो मतलब आज यहां तक आपने सर्कल समझ लिया कि सर्कल के 3 फॉर्म हम समझ गए, सेंट्रल फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म और एंड, है ना, और पहला जनरल फॉर्म, है ना। तो कभी भी सर्कल दिया करे तो आप एक काम, सोचने से बेटर तुम पढ़ते हो उससे पहले तुम सेंटर और रेडियस खत से लिखा करो, क्योंकि हमें डायग्राम बनाने में काम आएगा, फिर हम समझ पाएंगे ना क्या बोल रहा है वो आगे। चलिए आगे बढ़े, अभी है टाइम थोड़ा सा। पोजीशन ऑफ सर्कल पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, कि भाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे सर्कल रह सके। तो लिखिए, हेडिंग डाल देते हैं जितना हो जाए। तो लिखिए डिफरेंट पोजीशन ऑफ सर्कल, ये बेसिकली एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, क्वेश्चन में भी वैसे ही बोलते हैं, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सर्कल। तो मैं फोटो से बनाऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें पहला आप लिखिए ए, चलो मैं बोल दूं, ए लिखिए, ए क्योंकि जो मैं लिखने वाला हूं लाइन बोलूंगा वो एज इट इज क्वेश्चन में लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए लाइन, सर्कल ऑफ रेडियस ए, या आर लिख लो, रेडियस आर ही लो, सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड टचिंग एक्स एक्सिस। बस इतना बोल देते हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच करवा रहे हैं, टचिंग एक्स एक्सिस। चलिए पहली बात, बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको फोटो बनाकर समझना है कि इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो कोई एक्स एक्सिस ये रहती है, आर रेडियस का लेना है और टच करने वाला, तो ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल है पहले तो ये बताओ। सिर्फ बोल रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस को टच करने वाला और आर रेडियस वाला सर्कल बहुत सारे हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा तुम 1 2 बताओगे। तो बहुत सारे सर्कल, पहला ये, क्योंकि जब तक सेंटर फिक्स नहीं होता सर्कल बहुत सारे हो सकते हैं। रेडियस तो है ना, उतनी रेडियस से घुमाओ, तुम लोग कंपास हो घुमाते रहते हो, फिक्स किया रेडियस। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल नीचे भी होंगे, इसी प्रकार नीचे भी बनाए जा सकते हैं, ये लो, ठीक है। ओलंपिक वाला बन गया साइन, BMW, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार इसका उल्टा लिख लो, बी, ओलंपिक नहीं बना, इंडिया हार गई, अब क्या है, बी वाला इसी प्रकार वाई का लिख लो। आप बनाओ, अपने बनाओ, ऐसे बनाना है, फोटो बनाना है, बस टाइम पास करना है। सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड टचिंग वाई एक्सिस, फोटो बनाने, फोटो वाई एक्सिस ऐसे होती है। अभी एक एक एक्सिस को टच करवा रहे हैं, अभी सेंटर फिक्स नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल इस प्रकार आज बनेंगे, वाई एक्सिस को टच करते हुए सर्कल ऐसे बनेंगे ना, बना लो, बस फोटो बनाने, बस और कुछ नहीं करना है, फिर काम की बात करते हैं। ऐसे
बना लिया। तो बहुत सारे इन्फिनाइट सर्कल्स बन सकते हैं, बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, अब दूसरा कुछ काम करते हैं जिसमें कुछ सर्कल कुछ बढ़िया लगे। चले आगे, तीसरा लिखिए, बी के बाद सी। अब मैं बोलूंगा ओरिजिन को टच कर रहे हैं, तो लिखिए सेम काम, सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड टचिंग ओरिजिन, एंड टचिंग ओरिजिन। अब इसमें भी दो बातें हो सकती हैं, बातें नहीं कि ओरिजिन पे टच करने को तो बोल रहा है, लेकिन किसको बोलेगा ना, किसी एक्सिस को, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो दो प्रकार के फिर से फोटो, कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई सर्कल इस प्रकार से लो जो ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, सिर्फ इतना कि एक्स एक्सिस पर टच करेगा तो ये ऐसा बनेगा ना, फिक्स हुआ, अब फिक्स हुआ, समझ में। अब ये दो ही सर्कल बनेंगे, कितने बनेंगे अब? अगर सिर्फ मैंने बोला कि सर्कल ऑफ आर रेडियस एंड टचिंग, है ना, टचिंग जीरो, टचिंग एक्स एक्सिस उल्टा हो गया है, टचिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एट ओरिजिन बोल देंगे, मतलब ओरिजिन फिक्स कर दिया, कि कोई पॉइंट दे देते हैं आपको, टच करने वाला पॉइंट दे दिया, ये फिक्स किया 0 0, तो आपका सर्कल फिर वहीं पर रुक गया, है ना। अब आगे नहीं जा सकते तुम, क्योंकि यहीं पर टच करवाना है। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका रेडियस वगैरह बहुत आसान है अब निकालना। आप देखना, अगर इसका रेडियस आर दिया था, बातें इधर नहीं, तो इसका फिर कोऑर्डिनेट देखो, सेंटर मिल गया फ्री में, तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया? जैसे उसने बोला ओरिजिन को टच कर रहा है, पहले एक्स एक्सिस को तो बोल ही रहा था टच कर रहा है पहले में भी, लेकिन बस एक काम किया कि ओरिजिन पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, r। तो ये हो जाता है कि जब भी ऐसा कभी सवाल में बोलेंगे कि एक एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो आप इसके देखो क्या नहीं हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा। अब इसी प्रकार वाई वाला बना लोगे फोटो, अगर वाई पर इधर होता तो ऐसे बना लो, वो दूसरा फोटो बना लो, बनाओ बनाओ, फोटो बनाने हैं, आगे बढ़ो, बना लो जरूरी। इक्वेशन, इसका इक्वेशन जब तक सेंटर नहीं दोगे इक्वेशन कैसे आए? वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल मैं बता रहा हूं, लैंग्वेज ऐसे ही बताएंगे। जब भी ऐसी कोई लैंग्वेज है तो आप सर्कल अपने दिमाग में ऐसे सोचना, ठीक है। ये देखो अलग अलग बातें। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है और साथ साथ ओरिजिन पर टच कर रहा है, कोई ऐसा सर्कल जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है बट ओरिजिन पर टच कर रहा है, तो इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट एप्लीकेशन देखो, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं फोटो बना रहा हूं, फॉर्मूला नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इस पर भी तो ओरिजिन पर टच करेगा, तो आज के दिन बस होगा ये कि इसका सेंटर और रेडियस हमें मिल गया। आर अगर रेडियस है तो ये r,0 इसका सेंटर है इधर, -r,0 और इधर r,0, बस इतनी चीज सोचनी है। जैसे और मैं बोलता हूं अभी, 1 3 हो गए 4 लिखिए। तो ऐसा करने से सिर्फ 2 सर्कल आ रहे हैं अब, है ना, टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस ऑन एट द ओरिजिन। चलिए अगला बोलो, टाइम हो गया तो आज इतना कर लो, फिर कल मिलते हैं इसके आगे, ठीक है। इसी प्रकार अब थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या आएगा कि इसको के यूनिट पर टच करवाएं, कि टचिंग एक्स एक्सिस ऑन के यूनिट मतलब दूर, तो उसके हिसाब से फिर रेडियस और उसके कैलकुलेशन भी पाइथागोरस इसमें लगेगा। बहुत चीजें हो जाती हैं यहीं से, आपके बोर्ड में भी सवाल हैं सर्कल के अच्छे अच्छे। तो वो आपने प्रेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कर लिया, पहले तो ये बताओ पुराना काम हो गया? कर लो भाई, स्ट्रेट लाइन और प्रीवियस ईयर से भी प्रैक्टिस कर लो थोड़े और, हालांकि किए बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से ही हैं। चलिए तो मिलते हैं कल, थैंक यू।